Metabolism.tv में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी है। तनाव और त्वचा लटकती। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और मेटाबॉलिज्म के विशेषज्ञ हैं। हमारे पास कई सवाल हैं। जॉर्ज और मैं, जॉर्ज आपको नमस्ते कहता है। जॉर्ज नमस्ते कहो, बहुत अच्छा, ठीक है। हमारे पास कई सवाल हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में लटकती त्वचा का कारण क्या है और मेटाबॉलिज्म, और मैं उन खोजों को समझाने का लाभ उठाने जा रहा हूं जो मैंने की हैं। ये लटकती त्वचा का कारण क्या है? लटकती, एक बार जब ये हो जाता है तो इसे हल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप व्यायाम कर सकते हैं और अन्य चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं ताकि इसे रोका जा सके, ताकि यह न बढ़े, ताकि यह आपके साथ ना हो। मैं पल बोर्ड पर जा रहा हूं, ध्यान दें। जो मैंने खोजा ये है कि यह हानि है, त्वचा का गिरना। यह समस्या तनाव के विषय से भी बहुत ज़्यादा संबंधित है। वास्तव में मैं आपको यहाँ एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक फ़ोटो है, आप देख सकें कि मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा देने के लिए। देखिए यहाँ है, उदाहरण के लिए यहाँ है, यह एक महिला है जो, अगर आप ध्यान दें तो उसकी त्वचा लटक रही है। लेकिन कई बार यह इस क्षेत्र में होता है जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। सही है, लेकिन ये लटकती त्वचा चेहरे पर हो सकती है, ये थोड़ी पर हो सकती है, ये पेट पर हो सकती है, ये पैरों पर हो सकती है, विभिन्न जगहों पर त्वचा गिर सकती है। यह सुंदर नहीं लगता है, और यह महिला की आकृति और जिस तरह से वह खुद को देखती है उसे काफ़ी परेशान करता है, खासकर महिलाओं के लिए। नहीं, लेकिन मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ ताकि समझाऊँ क्या हो रहा है, ये क्या कारण बना रहा है। ध्यान दें। आइए समझने से शुरू करते हैं कि शरीर, इसके पास एक सुरक्षात्मक परत होती है जिसे त्वचा कहा जाता है। त्वचा वास्तव में एक अंग है, ये एक जीवित अंग है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, क्योंकि त्वचा सांस लेती है और यह बाकी सभी चीजों से बड़ी होती है। त्वचा हाँ, अच्छा, ठीक है, यहां है पकड़ी हुई एक संरचना के द्वारा, जो मुख्य रूप से त्वचा को जगह पर पकड़ती है, वे मांसपेशियां हैं। अंदर, यहाँ अंदर कुछ मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां जो त्वचा को पकड़ती हैं। कल्पना कीजिए कि त्वचा एक सूट की तरह है जिसे आपने पहना है, एक कार्निवल पार्टी सूट की तरह कल्पना कीजिए। नहीं, आप सूट पहनते हैं, है ना, और अंदर कुछ टेंसर्स होते हैं। उन टेंसर्स को मांसपेशियां कहा जाता है। यानी त्वचा शरीर पर नहीं है, जैसे अकेले थोड़ा तैर रहा है, जुड़ी हुई है और अंदर कुछ मांसपेशियां हैं जो इसे पकड़ती हैं। यानी जैसे गुरुत्वाकर्षण इसे नीचे की ओर खींचता है, क्योंकि हम एक ऐसे ग्रह पर हैं जिसमें गुरुत्वाकर्षण है नहीं, तो कुछ मांसपेशियां हैं जो अंदर की ओर खींचते हैं। तो जैसे जैसे ये मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती हैं जो त्वचा को पकड़ती हैं, तो त्वचा धीरे धीरे लटकने लगती है। ये लटकने लगती है, आप एक हाथ रखते हैं और फिर ये लटकने लगती है। नहीं, यानी मूल रूप से ही त्वचा पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अंदर कुछ मांसपेशियां हैं जो इसे पकड़, जैसे जैसे वे मांसपेशियां धीरे धीरे टूटने लगती हैं, वे कमज़ोर होने लगती हैं, या मांसपेशियों का निर्माण या नवीनीकरण कम होता है, तो फिर त्वचा गिरने लगती है। आप जो भी मामले देखें कि किसी व्यक्ति की त्वचा लटक रही है, उसका मुख्य कारण जो इसे लटकाता है, ये वास्तव में तनाव है। बिल्कुल, एक व्यक्ति उम्र बढ़ाता है और ऐसे ही बूढ़ा होता जाता है। जैसे मैं, वास्तव में मैं 66 या 67 का होने वाला हूँ, तो कुछ हिस्से ऐसे लटकने लगते हैं। यह अनिवार्य है, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ थकावट को जमा करता रहता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि वर्षों के दौरान मांसपेशियों का द्रव्यमान कम गया है, 40% या उससे अधिक। तो एक व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की मात्रा कम होती और वसा बढ़ती। कम मांसपेशी और अधिक वसा, यह जीवन का नियम है। एक युवा आदमी बहुत मांसल हो सकता है, लेकिन उम्र बढ़ने पर उसके लिए मांसपेशियों का निर्माण मुश्किल हो जाता है और उसके पास अधिक वसा होती है, आदमी नरम होता है। तो यह जीवन का नियम है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मांसपेशियों का द्रव्यमान टूटता जाता है। ये तनाव के विषय पर भी लागू होता है, जो जमा होता रहता है, जहां मांसपेशियों की स्थिति गिरने लगती है। और फिर जाहिर है कि त्वचा भी अधिक मुलायम, अधिक लटकने वाली और कम
तनी हुई हो जाती है ना। अब इसके मुख्य कारक क्या हैं, है ना। ये झात है, जैसा कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि पुरानी कमी। इतिहास क्या है, शब्द क्रोनिक ग्रीक शब्द क्रोनोस से आया है, जिसका मतलब है समय, है ना। तो कुछ जो पुराना है वो कुछ ऐसा है जो हमेशा मौजूद रहता है ना। तो एक पुरानी कमी, उदाहरण के लिए यह झात है कि विटामिन की पुरानी कमी, विटामिन डी जो सूरज का विटामिन है, विटामिन सी, ये सभी जिनकी कमी, या आयोडीन की पुरानी कमी, इनसे शरीर में तनाव उत्पन्न होता है। जब शरीर तनाव में होता है क्योंकि उसे अपने किसी महत्वपूर्ण तत्व की कमी होती है, जब शरीर में तनाव होता है तो ये एक हार्मोन बनाता है जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है। आपको पता है N3 मोटी होती है, तनाव मोटा करता है, लेकिन तनाव न केवल मोटा करता है बल्कि मांसपेशियों को तोड़ता है और त्वचा को नष्ट कर देता है, इसे लटकने मजबूर कर देता है। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसने अभी हाल ही में किसी प्रियजन को खोया है और वह शोक सभा में है, तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के उस नुकसान के दर्द के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वह व्यक्ति वृद्ध जैसा महसूस करता है। आप इसे चेहरे के भावों में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रियजन के खोने से कोर्टिसोल के स्तर इतने उच्च होते हैं कि तब मांसपेशियों का विनाश शुरू हो जाता है और मांसपेशियां त्वचा को ढीला कर देती हैं, है ना। एक व्यक्ति जिसने कई कठिनाइयों का सामना किया है उसकी त्वचा पर यह स्पष्ट दिखाई देता है, और एक व्यक्ति जो आराम से समय बिताता है, जो हमेशा छुट्टियों की तरह रहता है, वह इतना वृद्ध नहीं दिखता। जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं आप कितने युवा दिखते हैं, तो आप कह रहे होते हैं आपकी त्वचा कितनी अच्छी लग रही है, जारी रखें। यही वो बात है जो वह कह रहा है। जब आप देखते हैं कि कोई कहता है अरे फलां कितना बूढ़ा दिखता है, तो वह ये कह रहा है कि वह कितना तनाव झेल रहा है, क्योंकि यही है जो तनाव शरीर को कमजोर करता है। क्या हो रहा है, यहाँ पीछे ग्रंथियां हैं जिन्हें एड्रेनल ग्रंथियां कहा जाता है, और हम जानते हैं कि ये ग्रंथियां कोर्टिसोल हार्मोन का उत्पादन करती हैं। कोर्टिसोल हार्मोन तनाव का हार्मोन है। ये हार्मोन मांसपेशियों पर जो प्रभाव डालता है वह ये है कि अगर कोई मांसपेशी इस तरह है, जब कोर्टिसोल आता है तो कोर्टिसोल मांसपेशी को टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देता है, जिस कारण से वास्तव में शरीर कोर्टिसोल के साथ उन मांसपेशियों को तोड़ता है। टुकड़ों में तोड़ना, इसे उन चीजों में बदलना जो अमाइंस हैं। अमाइंस वही हैं जो अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन के घटक होते हैं और प्रोटीन ही मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। तो जब कोर्टिसोल की मात्रा बहुत अधिक होती है तो मांसपेशियों का बहुत अधिक विनाश होगा, क्योंकि शरीर अपने मांसपेशियों को भोजन में बदलने की कोशिश कर रहा है। जब शरीर में तनाव होता है तो इसका इरादा अपनी मांसपेशियों को तोड़ना होता है ताकि उन अमाइंस को कोशिकाओं को प्रदान किया जा सके, ताकि वह खुद को पोषण दे सके। यानी एक व्यक्ति, आप देखते हैं कि बच्चे उदाहरण के लिए जो बहुत भूखे होते हैं, उन बहुत गरीब देशों में उनकी पेट लटकती है ना। कुछ लोग नहीं जानते उनके पास परजीवी है। हाँ, ये सच है कि उनके पास परजीवी होते हैं, लेकिन एक बच्चे की पेट लटक जाती है जो भूखा है, क्योंकि यहाँ एक मांसपेशी होती है जो पेट को थामे रखती है। जब बच्चा भूख के कारण बहुत तनाव में होता है तो शरीर मांसपेशियों को नष्ट कर देता है, क्योंकि यह कोर्टिसोल बनाता है। भूखे रहते हैं, कोर्टिसोल बनता है, कोर्टिसोल बनता है, मांसपेशियां नष्ट होती हैं, मांसपेशियां नष्ट होती हैं, आपकी त्वचा लटकने लगती है। तो मूल रूप से तनाव ही वह चीज़ है जो कारण बनती है। हम इसे कैसे करते हैं, थोड़ा एपिसोड नंबर 99 देखें, ताकि वे तंत्रिका तंत्र के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अधिक तनाव में होते हैं वे होते हैं जिनका तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, जो अच्छी नींद नहीं लेते, थके हुए उठते हैं, तनाव में होते हैं। ऐसे प्रकार की चीज़ें इतनी अधिक कोर्टिसोल और मांसपेशियों का विनाश पैदा करती हैं कि जाहिर है इससे उनकी त्वचा लटक जाती है। जब लोग उन भयानक डाइट्स पर जाते हैं जिनमें कैलोरी गिनने की बात होती है, जैसे कुछ लोग दिन में 500 कैलोरी खाते हैं, जो कि भूखों मरने के समान है, तो यह उन्हें इतना और इतना तनाव देता है कि वे पतले हो जाते हैं, लेकिन उनकी त्वचा लटकती रहती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि तनाव मांसपेशियों को नष्ट कर देता है, को उतार देता है। तो इसे रोकने का तरीका है। इसलिए त्वचा के लटकने से बचने के लिए शरीर को तनाव से दूर रखना चाहिए, उसे अच्छी पोषण देना चाहिए, 3x1 डाइट का पालन करें, पर्याप्त पानी पिएं, अपनी विटामिन की कमी को पूरा करें, अच्छी नींद लें, जीवन का आनंद लें, और फिर तनाव चला जाएगा और आपकी त्वचा अच्छी रहेगी। और मैं ये आपको वास्तव में बताता हूँ, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।